हाय स्टूडेंट्स, आज मैं सी फाउंडेशन का जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है उसको पढ़ने की स्ट्रेटेजी प्लानिंग, साथ में आप किस पैटर्न से स्टडी करें जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाए, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर बच्चों के पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं होता और इसकी वजह से इनको फाउंडेशन में दिक्कत आती है। तो क्या करें जिससे कि दिक्कत भी नहीं आए और अपना पर्पज भी सोल्व हो जाए। तो इस वीडियो का पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं अकाउंट्स की और लॉ की बता चुका हूँ और इकोनॉमिक्स की और बताने वाला हूँ, तो आप जो यूट्यूब चैनल पे बने रहें। तो आप ये देखें कि जो आपका ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर है इसमें 3 चीज़ें शामिल है। एक तो मैथमेटिक्स है, एक लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा स्टैटिक्स। तो इसमें आप लोगों को लगता है कि यार मैथमेटिक्स तो बहुत टफ है और दिक्कत खड़ी करती है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिना ज़्यादा प्रॉब्लम हुए आप इजीली कर लोगे। यानी वो एक तरीके से बहुत सारे चैप्टर तो 10th 9th के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और बहुत इजी चैप्टर हैं और आप आराम से करने के पोजीशन में हो। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं टफ होते हैं और आप लोगों को उस टफ के डर के मारे आप इजी चैप्टर भी नहीं कर पाते हो और उस एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन ये करें कि यार पास होना कैसे श्योर करें, कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें जिससे कि पास हो जाए, फिर पढ़ने का तरीका भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, अपन जो फर्स्ट प्रायोरिटी में देखें तो जो चैप्टर बिल्कुल इजी हैं और आपसे आराम से हो जाएंगे, उन चैप्टर्स का मैं आप लोगों को नाम और नंबर बताता हूं। तो पहले ये देखें, तो इसमें मैथमेटिक्स के पेपर की बात करें तो मैथमेटिक्स का पेपर में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है और इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइस एंड लोगरिथम है। इसमें लो को छोड़ दो, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइस, ये तीनों चीज है। इसमें अराउंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और सिंपल है, इजीली कर भी लोगे। दूसरा जो चैप्टर नंबर आपका 4 है उसमें मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है, इसमें 2 चीज करनी है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बिल्कुल सिंपल होते हैं और करने के पोजीशन में आते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पहली प्रायोरिटी में है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 2 का है लीनियर और क्यूबिक इक्वेशन, ये 2 चीज इसमें, हालांकि और भी क्वाड्रेटिक पे है, लेकिन लीनियर क्यूबिक इक्वेशन जो है वो इजीली हो जाएंगे आप लोगों से। चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी ये भी इजीली हो जाता है। और चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आपको अर्थमेटिक एंड ज्योग्रामेटिक प्रोग्रेशन करना है। और चैप्टर नंबर 7 है सेट फंक्शन रिलेशनशिप, इसमें 2 ही काम करना है, सेट एंड रिलेशनशिप, रिलेशन फंक्शन को छोड़ दो। यानी ये आप ये पोर्शन इजीली आपसे हो भी जाएगा और आपका कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसके बाद में जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके 4 चैप्टर हैं और चारों ही इजी है, इसका मतलब उसको अपन अगली प्रायोरिटी में ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेट्स की बात करूं तो चैप्टर नंबर जो आपका 13 है, यानी स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन ऑफ डेटा, आप ये मान लीजिए कि आपको 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले चैप्टर में से आ जाते हैं। इसके अलावा फिर चैप्टर नंबर 14 में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 है, आराम से 12-13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है, इजीली हो भी जाएगा। चैप्टर नंबर 17 है कोरिलेशन रिग्रेशन, ये सिंपल है। और 18 का जो यूनिट नंबर 1 है इंडेक्स नंबर। यानी इतने चैप्टर आपने थोड़ा सा ढंग से कर लिए तो इसका मतलब है कि 70 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी पे आप इस 70 मार्क्स को इंश्योर करो। तो आप लोगों को जो स्टडी करनी है, कैसे करनी है, आप इसके फॉर्मूले समझो। रटने के बजाय जितना कोशिश हो समझने की कोशिश करो और समझने के बाद में इसके एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सोल्व करो। क्योंकि जब क्वेश्चन आप हाथ से सोल्व करोगे तो वो चीजें आपको लॉन्ग लास्टिंग होगी। आप ये नहीं देखना कि यार देख के कर लिया, हाँ इसका आंसर बी आ गया, इसका आंसर सी आ गया, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, उस तरीके का होगा, फिगर चेंज होंगे। तो अगर आपने हाथ से सोल्व किया हुआ है तो उसका मतलब मैंने एग्जाम में भी कर दोगे, अगर हाथ से सोल्व नहीं कर रखा तो फिर मैंने एग्जाम में दिक्कत आएगी। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को हाथ से सोल्व करो और हाथ से सोल्व करके फिर आप उसके या तो एक अलग शीट लेकर उसमें लिखते जाओगे 1 का आंसर ये, 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये, और लास्ट में फिर मैच करना है कि उसमें क्या पोजीशन है क्या नहीं है। तो एक तो आपको ये काम करना है। और दूसरा, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन क्वेश्चन पढ़ते समय उसका कितना
जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, कितनी नहीं आ रही, उसको भी आइडेंटिफाई कर लो। जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल जोर नहीं आ रहा आप लोगों को, ए कैटेगरी में डाल दो, यानी फ्यूचर में रिवीजन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें हल्का सा डाउट आ गया, ठीक हो गया, वो बी कैटेगरी में डाल लो, और जिसमें ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा है वो सी कैटेगरी में डाल लो। तो कुल मिला के बी और सी कैटेगरी आपको बार बार रिवाइज करनी है, और ए कैटेगरी एक बार रिवाइज करके आप लोगों को छोड़ देनी है। तो ये पैटर्न आप लेके चलो। फिर उसके बाद में जो आपने आंसर लिखा नेक्स्ट ईयर, बाद में आंसर कैसे मैच करोगे, तो वो भी आप लोगों का ठीक हो जाएगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल आईसीआई का स्टडी मटेरियल कर लो। आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अगर आपने सारे सोल्व कर लिया ना, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको कहीं भी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और फिर भी कुछ 2 से 5 क्वेश्चन स्पेशल आ जाते हैं, तो आप ये मान लो उसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग में मतलब हो, क्योंकि वो फिर कुछ भी पढ़ लो फिर वो मिलेंगे नहीं, तो नहीं मिलेंगे। इसलिए उसके लिए टेंशन करने की कोई आप लोगों को जरूरत नहीं है। और मैथमेटिक्स को देख के घबराए नहीं, इसको फेस करने की कोशिश करें, क्योंकि आप मैथ को देख के घबराओगे तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आप मैथमेटिक्स को फेस करो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आप दिमाग पे जोर डालो और दिमाग पे जोर डाल के समझने की कोशिश करो, तो आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हल्की सी प्रॉब्लम आए, कोई यूट्यूब देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिमाग पे जोर डाल के समझने की कोशिश करो, आपके माइंड में परमानेंट वो चीज़ फिट हो जाएगी। इसके बाद में जो सेकेंड प्रायोरिटी के जो चैप्टर में आपको बताऊं तो उसमें जो मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 का जो हमने लॉग छुड़वाया था, वो लॉग सेकेंड प्रायोरिटी पे है। इसके अलावा चैप्टर 4 में जो आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस था, उसमें एन्युटी वाला पोर्शन है। इसके अलावा इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। और चैप्टर नंबर 5 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो भी इसमें लेना है। और सेट फंक्शन रिलेशनशिप में फंक्शन लेना है। और इधर जो स्टेट्स है, इसका चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, तो अराउंड 19-20 मार्क्स का ये हो जाता है। तो मान लो कि 85 से 90 मार्क्स का आपका जो है इन चीज़ें से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पर पढ़ने का तरीका वही करना है जिसको मैंने आपको पहले बताया है। इसके बाद में लास्ट प्रायोरिटी में आप मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर रखो। एक तो स्टेट्स के 2 चैप्टर रखो पहले, सैम्पलिंग और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैथमेटिक्स में आपका जो एक तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर ले लो, जो 7th का नंबर 2 है। और इधर जो चैप्टर नंबर 8 है इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ये लास्ट प्रायोरिटी में ले लो। ये इंटीग्रल डिफरेंशियल जो है 3-4 नंबर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप लोग अगर 11th-12th में आपका मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आसानी से होगा नहीं, इसमें दिक्कत आएगी। हाँ, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो उनका हो भी जाएगा, तो मैं ये नहीं कर रहा, करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ने में दिक्कत आती है, डर लग रहा है, या मैथ्स में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो ये आपका जो लास्ट प्रायोरिटी के चैप्टर बताए मैंने, ये छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। मेन चीज़ है कि जो किया है ना वो ढंग से करो, तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन हाथ से सोल्व करने की कोशिश करो, जब जाके एग्जाम में आप लोगों फटाफट कर पाओगे। क्योंकि इस पेपर की एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि इसमें आप लोगों के पास में टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। जब पहले सीपीटी का एग्जाम हुआ करता था, उसमें मैथ स्टेट्स के साथ साथ में इकोनॉमिक्स का पेपर होता था। तो मैथ स्टेट के साथ में इकोनॉमिक्स का पेपर होता था। इकोनॉमिक्स और 2 घंटे का टाइम मिलता था, इकोनॉमिक्स आधा घंटे में हो जाता था। तो 1.5 आवर्स का टाइम उसको मैथमेटिक्स के लिए देते थे, यानी 50 नंबर के लिए। अभी यहाँ पे मान के चलो कि 50 मार्क्स के लिए 1.5 आवर्स बच्चा इफेक्टिव यूज करता था, तो इसका मतलब है कि 100 क्वेश्चन के लिए तो इसका मतलब 3 आवर्स का टाइम होना चाहिए। लेकिन 2 घंटे का टाइम मिलता है, इसलिए टाइम शॉर्ट पड़ता है यहाँ पे। लेकिन वो शॉर्ट टाइम जब भी कवर कर सकते हो जब आपने एक एक क्वेश्चन आज से सोल्व किया हुआ है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो कि बहुत शॉर्टकट मिल जाएगा, और शॉर्टकट कई चीज़ों में होते हैं, कई वो नहीं होते हैं। तो बेटर है कि बेसिक कंसेप्ट पर जाओगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा देगा तो आप करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो ये पॉलिसी फॉलो करो, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। माइंड पॉजिटिव रख के लगो, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। थैंक यू।